हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सीबीएसई ने लॉकडाउन के चलते हुए इस चैप्टर के कुछ टॉपिक कम किए हैं। तो देखिए, जो टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये हमें स्टडी करने हैं। और जो टॉपिक कम किए गए हैं वो ये हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट। ये सिलेबस से कट कर दिए गए हैं और ये ऊपर वाले टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा हम इसका बेसिक जो टर्म इसके अंदर यूज़ करेंगे वो हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होता है। कोई भी मैग्नेट हो, चाहे ये यू शेप मैग्नेट है चाहे ये बार मैग्नेट है, उसके चारों तरफ का दायरा जहाँ तक वो अपना प्रभाव डाल सकता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब प्रभाव कैसे चेक करेंगे हम? अगर मैं यहाँ पर एक टिनी मैग्नेट लूँ, कैसा मैग्नेट लूँ? टिनी मैग्नेट, छोटा मैग्नेट लूँ जिसका अपना कोई दायरा नहीं है, वो मैग्नेट जैसे इसके दायरे में आएगा उसके ऊपर कोई फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही फोर्स लगनी शुरू होगी हम कहेंगे कि वो जो टिनी मैग्नेट है वो इसके दायरे में यानी इसके फील्ड में आ चुका है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहाँ तक उसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाके भी कर सकते हैं, स्मॉल मैग्नेट, या हम लोहे की कील वगैरह उसके पास लेके जाएं। ठीक है। तो अब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तीन तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। पहला क्या है, हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, जो लाइनें हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए। देखिए ये रही, स्पेसिंग इक्वल है, और उन लाइनों की खुद की लेंथ भी क्या हो? सेम हो। तो इस तरह के फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए एक्स, वाई और जेड, तो स्पेसिंग भी बराबर है और इन लाइनों की लेंथ भी बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट जेड। तीनों पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और ये बताती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, इस प्रकार आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड होगा। और क्रॉस रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये प्लेन है, जैसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और किस डायरेक्शन में जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्रॉस है। तो ये नोटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। फिर देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक पोल, जिस तरह से हमने चार्ज लिए थे, प्लस का क्या हो और माइनस का क्या हो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मैग्नेट हो उसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये देखिए साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ये क्या करते हैं? दी आर डिनोटेड बाई एस एंड एन। पोल को किससे डिनोट करते हैं? एस और एन से। तो याद करने के लिए मैं ऐसे याद करवा रहा हूँ कि आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे हमारे पास ग्राफ था, ग्राफ के अंदर हम ऐसे लेते थे, ये क्या है? ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ये बीच वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन कह दिया। अब इसी प्रकार मैग्नेट में भी दो पोल हैं, तो आप सन वर्ड याद रख लो, एस ओ एन, एस ओ एन। तो जो साउथ पोल है वो तो कौन सा काम करता है? जो कि चार्ज में नेगेटिव चार्ज करता था। नॉर्थ पोल वो काम करता है जो कि चार्ज के अंदर पॉजिटिव करता था। दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। फॉर्मूले आगे जब हम स्टडी करेंगे तो हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो यहीं से हम इक्वेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं? किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब है मैग्नेटिक एक्सिस।
जो साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, जो इसके सेंटर से पास करती है, द लाइन पासिंग थ्रू दी पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब नेक्स्ट देखिए पोल स्ट्रेंथ। ये जो साउथ और नॉर्थ पोल थे इनकी ताकत को मापने के लिए, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत, पोल की ताकत, इनकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसको डिनोट करते हैं एम से। दे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पोल। तो वही हो गया, जो काम वहाँ पर चार्ज ने किया था वो काम यहाँ पर कौन करेगा बेटा, जैसे मैंने ऊपर बताया था साउथ नॉर्थ, इनकी बजाय हम इसकी जब ताकत मापेंगे तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, एम। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उनको, क्यू को हम एम से, ठीक है। क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो एस और एन खुद नहीं देते, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं एम। तो यहाँ पर क्यू को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एम से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल। जैसे ये दोनों इक्वल अपोजिट पोल है, एक साउथ है और एक क्या है, नॉर्थ, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दो पोल को अगर कुछ डिस्टेंस पर हम सेपरेट कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे चार्ज में कहते थे हम, दो चार्जेज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों को अगर मैं कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दूं तो ये सिस्टम क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सिमिलरिटी हैं जैसे पीछे पढ़ी है हमने। फिर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले फिर वहीं पर हम जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी हम चार्ज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, ये आ गया। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ क्या होगा, क्यू का काम कौन करेगा, एम, कौन करेगा, एम। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब है यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है ये भी हमने वहीं से निकाली है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज की जगह क्या ले रहे हैं हम, पोल स्ट्रेंथ। तो ई की जगह मैं बी लिख देता हूँ, फोर्स क्यू की जगह एम, इसको ऊपर ले जाएंगे, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन बी। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, फील्ड को टेस्ला। तो पोल स्ट्रेंथ की वन यूनिट तो आ गई न्यूटन पर टेस्ला। अब सेकंड यूनिट क्या निकालेंगे, हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। आई है यहाँ पर करंट और ए है एरिया, करंट इंटू एरिया। अब हमने पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एम इंटू टू एल, एम इंटू टू एल। तो पोल स्ट्रेंथ निकालना है आपको, तो टू एल से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, ये कर दिया, आई ए अपॉन टू एल। अब आई को मेजर करते हैं एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, और ये क्या है, डिस्टेंस मीटर में। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, क्या बचा, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की दो यूनिट होगी, पहली तो यहाँ न्यूटन पर टेस्ला और दूसरी यूनिट क्या है यहाँ से, एम्पियर मीटर। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म जो आप इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, सीबीएसई ने इसको सिलेबस में रखा है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ी थी। एक कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी जो हम मान के चलते हैं। देखो इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात अगर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने क्या पढ़ा था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करने के लिए क्या है, फ्री है, फ्रीली मूव करता है, तो उसके रास्ते को क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है नॉर्थ पोल का काम, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका काम कौन करता है, नॉर्थ पोल। वही बताया यहाँ देखो, डिनोट करना ना, माइनस क्यू का एस और प्लस क्यू का काम करता है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर फ्रीली मूव करे
तो जिस रास्ते से भी मूव करेगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर हम कह देंगे अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल फ्रीली मूव करता है, दे आर इमेजिनरी लाइन इन स्पेस अलोंग विच ए फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ फ्री टू डू सो। अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल मूव करने के लिए फ्री है तो उसका जो भी रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, ये माइनस का क्या चार्ज है, ये प्लस का क्या चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती थी और किस पर ख़त्म होती थी, नेगेटिव पर। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव ये चल रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनसाइड दी डाइपोल भी कहाँ से चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फिर वही कर दिया, माइनस क्यू को एस और प्लस क्यू को एन। वो कहाँ ट्रेवल करेंगी, मैंने अभी बताया है कि अगर नॉर्थ पोल फ्री है मूव करने के लिए तो जो जहाँ भी जाएगा वो रास्ता क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर एक मैं छोटा मैग्नेट जैसे रखूँगा तो वो यहाँ उसके दोनों पोल होंगे। एक टीनी मैग्नेट अगर मैं लूँ, टीनी मैग्नेट में क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। यहाँ रखूँगा तो ये साउथ को अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ को इधर भेज देगा। इस प्रकार से डॉट लगाता जाऊँगा जहाँ जहाँ नॉर्थ पोल आएगा। उन डॉट को जब मैं मिलाऊंगा तो वो लाइनें जो बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो आउटसाइड दी मैग्नेट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बट इनसाइड दी मैग्नेट ये फिर वैसे ही साउथ से कहाँ ट्रेवल करेंगी, नॉर्थ की तरफ। ये देखिए, तो ये इसमें क्या था, इनसाइड भी कहाँ चल रही थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इसमें इनसाइड डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, साउथ टू नॉर्थ। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन और वो किस प्रकार बनती है। अगर इसको बना के देखना है आप ऐसे ही करेंगे, एक टीनी मैग्नेट लोगे। टीनी मैग्नेट क्या होता है बेटा, एक स्मॉल मैग्नेट जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0। ये टीनी मैग्नेट है। इसको यहाँ रखेंगे हम, कहाँ पर, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ड्रा करनी है वहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ रखा जैसे, अब इसके नॉर्थ को, इसका नॉर्थ रिपेल करेगा तो यहाँ आ गया, यहाँ डॉट लगा दी, फिर यहाँ रख दिया उठा के, साउथ यहाँ जाएगा, नॉर्थ। इस प्रकार इन पॉइंटों को मिला के फील्ड लाइन बनाते हैं, 10th क्लास में हमने सीखा था। अब है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप्स बनाएंगी। क्लोज लूप कैसे, जैसे यहाँ देखो, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, फिर साउथ पे आके दोबारा कहाँ ख़त्म हुई, नॉर्थ पे। तो ये लूप क्या बनी, एक क्लोज लूप बनी। क्या बनी, क्लोज लूप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अकेला पोल भी तो एग्जिस्ट करता है। जैसे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से लाइनें सिर्फ निकल सकती हैं, हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड ही ना हो। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो सिर्फ ये डिसकंटिन्यूस कर्व हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड में हम ऐसा नहीं कहते, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों पोल हमेशा। इसको अगर मैं कट करूँगा तो कट करने के बाद भी क्या बनेगा, एक कंप्लीट मैग्नेट बनेगा। यानी मोनोपोल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहला पॉइंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस प्रकार की करो बनाती हैं, क्लोज करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज करो बनाएं ये जरूरी नहीं है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बताया आउटसाइड दी मैग्नेट कहाँ है, नॉर्थ से साउथ। ये आउटसाइड मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तीसरा, कई बुक्स के अंदर ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट खींचोगे तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जैसे मैंने लाइन खींच दी, अब मेरे से ये पूछा गया कि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा। ये क्या है मेरा, एक टेंजेंट। वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है लाइनों के बीच की डिस्टेंसिंग के ऊपर। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
तो यहाँ पर ये क्या है, डेंसन है, क्लोज है एक दूसरे के। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखिए वाई पर जो वाई पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पर फील्ड लाइन दूर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा हैं। क्लोजर द फील्ड लाइन्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी होगी फोर्थ इसकी। अब है प्रॉपर्टी नंबर 5। कहता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इससे उल्टा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट, कट कर दिया। तो मैंने एक लाइन तो ये ली ऐसे, और दूसरी लाइन मैंने ऐसे ले ली। तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसको देखो कैसे समझेंगे हम। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, या जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, उसमें हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट खींचते हैं वो किसकी डायरेक्शन देता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैंने ये कहा कि ये जो लाइन है ना, इसके इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट खींच दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ B1। दूसरा ये लाइन थी, इसके इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींच दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2। अब मुझे इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तो कह रहा है B1 मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो ये तो कन्वर्स हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी एक ही पॉइंट के ऊपर फील्ड की दो डायरेक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो देखिए लिखा है, देखो, इफ़ टू फील्ड लाइन डू सो, अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन देयर विल बी टू टेंजेंट। तो वहाँ पर कितने टेंजेंट हो जाएंगे, टू टेंजेंट हो जाएंगे। ये दो टेंजेंट हो गए, ये टेंजेंट 1 और ये टेंजेंट 2। देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ कट कर रही है वहाँ पर। एंड सो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर आपका सिलेबस में जो इंक्लूड है वो एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इससे पहले जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं उनका हम यूज़ करेंगे बस। ठीक है, तो इसके आज के टॉपिक के अंदर हम इतना ही स्टडी करेंगे। कल आपका जो सेकंड टॉपिक है जो सिलेबस में इंक्लूड है उसको हम स्टडी करेंगे।